अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़मीर शेख आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि आज दोपहर में किसी ने कंप्लेंट किया कि कैनरा बैंक से उसकी बाइक उठाई गई। तो मैं वहाँ पर आरटीओ के ऑफिस में पहुँचा और वहाँ पर मैंने इस बारे में पूछा। मैं बोला भाई मतलब ये प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से हुआ है और बाइक क्यों उठाई गई। तो सामने वाले बंदे ने कहा कि मेरी बाइक जो है, मैं बैंक में कुछ काम से गया था और मैंने बाइक जो है वो फुटपाथ पे लगाया और फुटपाथ पे से उन लोगों ने लेके चले गए। तो मैंने बोला फुटपाथ पे से लेके गए तो बोले इससे पहले भी मेरी बाइक उठाई गई थी, तो मुझे कहा गया था कि नीचे लगाओ और नीचे ना लगाओ, ऊपर लगाओ। तो बहरहाल मैं उससे यही वहाँ पर जाके आरटीओ ऑफिसर से पूछा, बोला आपने इससे पहले उनसे कहा था कि नीचे ना लगाए ऊपर लगाए, और आज वो ऊपर लगाया तो आपने वहाँ से उसकी बाइक उठा ली है और कहा कि नीचे लगाओ। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये मुमरा कौसा के लोगों के लिए एक कन्फ्यूजन है कि लगाए तो कहाँ लगाए। उसके बाद में मैंने सर्वे भी किया, जाके वहाँ पर देखा तो बहुत से लोगों ने फुटपाथ पे गाड़ी पार्क की हुई है, जिसकी वीडियो आप देखोगे तो लोगों को पता ही नहीं है कि बाइक कहाँ लगाना है। तो ये जो अवेयरनेस है ये ज़रूरी है कि बाइक हम लगाए तो कहाँ लगाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 700 रुपये का फ़ाइन है। 700 रुपये का फ़ाइन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे कौसा मुमरा के लोग हैं वो भाई फुटपाथ पे अभी फ़िलहाल तो ना लगाए, क्योंकि अगर फुटपाथ पे लगाओगे तो 700 रुपया फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। और बहरहाल इसके आगे जो है हमारे आसिफ खान साहब जो है कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये आपको इंशाल्लाह उसके आगे की रोशनी आपको बताएगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को हमारे ज़मीर भाई की बताई हुई बातों के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारे ज़मीर भाई ने जो भी बात आप लोगों के सामने रखे, ये आप लोगों के ताल्लुक़ से पूरे मुमरा शहर के लोग जितनों के पास में मतलब व्हीकल वगैरह है, जैसे बाइक है, कार है या और कोई मोटर आइटम है, जैसे बड़ी गाड़ी है किसी के पास में, किसी के पास में छोटी गाड़ी है। लेकिन मकसद ये है बोलने का, आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुमरा कौसा की आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यूज़ एंड थ्रो करने के लिए रखा गया है। मुमरा कौसा की आवाम का वोट चाहिए, मुमरा कौसा की आवाम का साथ चाहिए भीड़ जमा करने के लिए। मुमरा कौसा की आवाम का मतलब हर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं यहाँ के मुमरा कौसा के जो नेता भी है। और मुमरा कौसा में जो शासन प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ भी होती है ना, ये भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि मुमरा कौसा की आवाम जो है वो सारे लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं। जो लोग टैक्स पे नहीं करते, मुमरा कौसा की आवाम जो है वो अच्छे से जानती है कि उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार करती है टीएमसी, थाने महानगर पालिका। उनके घरों के सामान तक का उठाए जाते थे, लास्ट तक का लॉकडाउन में भी उनके घरों से सामान उठाए गए जिन लोगों के टैक्स पे नहीं हुए थे। तो जब ये मुमरा कौसा की आवाम जो है आप लोगों को वोट दे करके जिता के लाती है, मेरा मुमरा कौसा के जो है पॉलिटिशियन लोगों से मेरा सवाल है कि जब आप लोगों को मुमरा कौसा की आवाम जब अपने कीमती वोट दे करके आप लोगों को पदवी पे बिठाती है, तो आप लोग क्यों नहीं मुमरा कौसा की आवाम के लिए कोई रास्ते पैदा करते हैं। आरटीओ के पास जाकर के जब कहा जाता है कि भाई पार्किंग जोन दो, तो आरटीओ ये कहती है कि हमारे पास में पर्याप्त जगह नहीं है, थाने महानगर पालिका हमको अगर जगह देगी तो हम उस पर आपको पार्किंग लॉट बना के देंगे। ये जवाबदारी मुमरा कौसा की आवाम की है। ये जवाबदारी मुमरा कौसा के जो सत्ताधारी जो नेता थे या है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि मुमरा कौसा की आवाम आज 15-17 लाख की आबादी जब बन चुकी है, तो इतने लोग अगर यहाँ रहेंगे तो इनके लिए घर, इलाके, इनके लिए पार्किंग, इनके लिए दूसरी सुविधाएं, इसका जो इंतज़ाम करने का, ये इंतज़ाम किसकी जिम्मेदारी थी? ये आप लोगों की, पॉलिटिशियन लोगों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, हम भी आज पॉलिटिक्स में हैं, हम भी आज सोशल फील्ड में, हमारी ज़ात से जितना होता है हम अपने लोगों के लिए करते हैं। वो चाहे पेपर वर्क से रिलेटेड मामला हो, चाहे शिकायतों से रिलेटेड मामला हो, चाहे अपनी ज़ात से हम जो कर सकते हैं हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोग लगाते हैं। तो इसके आगे भी इंशाअल्लाह ताला इस मामले को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, टीएमसी के कमिश्नर हमारे जो अभिजीत बांगर साहब और हमारे जो डिप्टी सीएम है दो अजीत दादा पवार साहब और फडणवीस साहब, मैं आप सभी लोगों से ये सवाल और ये दरख्वास्त करता हूं कि मुमरा कौसा की आवाम भी जो है ये इंसान है, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यहाँ के लोग भी जो है वो टैक्स पेयर है, टैक्स पे करते हैं, बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है मुमरा कौसा की आवाम को, चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो,
चाहे वो जगह का मामला हो, चाहे वो मार्केट का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिससे मुमरा कोसा की आवाम आज सालों से जूझ रही है। तो मेहरबानी करके हमारी इस कंप्लेंट को, हम लिखित कंप्लेंट भी आप लोगों तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। और ये रिक्वेस्ट है हमारी इस वीडियो के माध्यम से कि इन बातों के ऊपर जल्द से जल्द गौर व फिक्र किया जाए। मुमरा कोसा की आवाम जो तकलीफ़ों को झेल रही है, इन तकलीफ़ों से मुमरा कोसा की आवाम को जो है वो निजात दिला सके। यही बात करके हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। और पार्किंग के लिए मतलब जो बोर्ड वगैरह है, हाँ, एक मुद्दा अच्छा वो ज़मीर भाई ने हमको याद दिला दी है कि एक सबसे बड़ा मामला ये है कि मुमरा कोसा में रहने वाली जो आवाम है, ये सारी आवाम जो है पॉलिटिक्स से जुड़ी भी नहीं है। ये सारी आवाम जो है ये सोशल मीडिया से जुड़ी भी नहीं है या सोशल वर्क से जुड़ी भी नहीं है। इनको कैसे मालूम पड़ेगा घर में बैठ करके कि भाई कहाँ पार्किंग करना है, कहाँ पार्किंग नहीं करना है। यहाँ के मुमरा के आरटीओ वाले, यहाँ के थाने महानगर पालिका के जो कानून है वो सारे आए दिन बदल जाते हैं। कभी बोलते फुटपाथ पे पार्किंग करो, कभी बोलते नीचे सिंगल लाइन में पार्किंग करो, और जब सिंगल लाइन में पार्किंग लगती है तो ये गाड़ियाँ उठा लेते हैं। मस्जिद हो, मंदिर हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, कहीं से भी ये लोग गाड़ी उठा लेते और जब जाके पूछते तो ये लोग अपना नया कानून बताते, कानून बदल गया। तो ये पब्लिक को मालूम कैसे होगा? जब आप लोग पब्लिक को अवेयर करोगे, आप लोग मीडिया बाइट लेकर के सारी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोग जब न्यूज़ छोड़ोगे, या जहाँ पे पार्किंग जोन है वहाँ पार्किंग जोन का बोर्ड लगाया जाए, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाया जाए, और इनसे पूछने के बाद तो ये साफ बोलते हैं भाई हमारा काम नहीं, ये थाने महानगर पालिका का काम है। तो ये काम मुमरा की आवाम का भी नहीं है। ये जो जिम्मेदारी है मुमरा कोसा के जो सत्ताधारी नेता जो थे और जो है उनकी जिम्मेदारी है, और उसके अलावा जो है थाने महानगर पालिका जो टैक्स वसूलती है ना, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। और ये मेहरबानी करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी सुविधाओं के ऊपर आप ध्यान दें और पर्सनली मुमरा कोसा के ऊपर ध्यान देते हुए मुमरा कोसा की आवाम की जो परेशानी है उसको हल करें। धन्यवाद।